हरियाली तीज का नाम सुनते ही आंखों के सामने हरे रंग की चूड़ियां, हाथों में मेहंदी, झूले पर झूलती महिलाएं, गीत संगीत और पूरी तरह से हरियाली में रंगी एक सांस्कृतिक तस्वीर उभरती है। लेकिन ये तीज सिर्फ त्योहार नहीं है, बल्कि एक परंपरा, एक आस्था और स्त्री जीवन के उत्सव की तरह है। सावन के महीने में जब बादलों की गड़गड़ाहट और बारिश की बूंदें धरती को हरा भरा कर देती हैं, तब ये पर्व आता है और पूरे माहौल को नई ताजगी से भर देता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए व्रत रखती हैं और कुंवारी लड़कियां अच्छा वर पाने की कामना करती हैं। हरियाली तीज भगवान शिव और माता पार्वती के पुनः मिलन का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन माता पार्वती ने कठिन तपस्या के बाद शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया था। इस दिन माता पार्वती की पूजा की जाती है और महिलाएं उनके जीवन की तरह ही अपने विवाहित जीवन को सुखमय बनाने की कामना करती हैं। हरियाली तीज ज्यादातर उत्तर भारत के राज्यों में बनाई जाती है, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और हरियाणा। राजस्थान में तो इसकी छटा ही निराली होती है। वहाँ की महिलाएं पारंपरिक परिधान पहनकर झूले झूलती हैं, लोकगीत गाती हैं और एक दूसरे को तीज की सौगातें देती हैं। खास बात यह है कि इस दिन मायके से विवाहित बेटी को उपहार स्वरूप श्रृंगार का सामान, मिठाई, कपड़े और खास तौर पर घेवर भेजा जाता है। ये केवल रीति नहीं, बल्कि ससुराल और मायके के बीच रिश्तों को फिर से सजाने का अवसर होता है। इस दिन व्रत रखना बहुत ही कठिन माना जाता है, क्योंकि महिलाएं निर्जल और निराहार व्रत रखती हैं, ना तो अन्न खाती है ना जल पीती हैं। ये तपस्या माता पार्वती की उस कठिन तपस्या की याद दिलाता है जो उन्होंने शिव जी को पाने के लिए की थी। पूजा विधि की बात करें तो सुबह स्नान करके साफ हरे रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं। इसके बाद मिट्टी से माँ पार्वती और भगवान शिव की मूर्ति बनाकर उन्हें सजाया जाता है। पूजा की थाली में मेहंदी, चूड़ियाँ, काजल, सिंदूर, बिंदी, कंगी, दर्पण, मिठाई, फल और दीपक रखे जाते हैं। फिर विधि पूर्वक कथा सुनाई जाती है, जिसमें पार्वती जी के जीवन और उनके दृढ़ निश्चय के बारे में बताया जाता है। इसके बाद महिलाएं तीज माता की आरती करती हैं और सामूहिक रूप से भजन कीर्तन करती हैं। इस दिन की एक बड़ी खासियत होती है श्रृंगार। महिलाएं पूरे 16 श्रृंगार करती हैं, जिसमें बिंदी, सिंदूर, काजल, चूड़ियां, नथ, मांग टीका, पायल, बिछुए, अंगूठी, गजरा, इत्र, लिपस्टिक, हार, कंगी, साड़ी और बिछुए शामिल होते हैं। ये श्रृंगार न केवल सौंदर्य का प्रतीक होता है, बल्कि इसमें छिपी होती है दाम्पत्य जीवन की गहराई। एक महिला जब श्रृंगार करती है तो वो अपने जीवन साथी के प्रति प्रेम, समर्पण और लंबी उम्र की कामना के साथ करती है। इस श्रृंगार के माध्यम से वो अपने वैवाहिक जीवन को सम्मान और आस्था से भरती है। हरियाली तीज का एक और रंग होता है लोक गीतों और नृत्य का। गांव देहात से लेकर शहरों तक महिलाएं इस दिन अपने पारंपरिक गीत गाकर अपनी भावनाओं को साझा करती हैं। ये गीत केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं होते, बल्कि इस पे छिपी होती है स्त्री के अनुभव, उनकी पीड़ा, उनका उल्लास और उनकी आत्मा की आवाज। इस गीतों में सास बहू के रिश्ते, पति का बिछोह, सखियों का मिलन और मायके की यादें बहुत खूबसूरत से बुनी जाती हैं। शास्त्रों और लोक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को विधि पूर्वक करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है, पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है और पारिवारिक जीवन में शांति और समृद्धि आती है। कहते हैं कि इस व्रत से स्त्री को माता पार्वती जैसे दृढ़ता और प्रेम भावना की प्रेरणा मिलती है। वहीं जो कुंवारी लड़कियां ये व्रत करती हैं, उन्हें अच्छा और गुड़ी वर मिलता है। एक और रोचक बात यह भी है कि व्रत करने से आत्म संयम और मानसिक शुद्धि का विकास होता है। जब आप भूखे रहकर भी पूरे दिन ईश्वर में मन लगाकर संगीत, भक्ति और भजन में खोए रहते हैं, तो आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यही ऊर्जा आपके घर, परिवार और रिश्तों को नई रोशनी देती है। आज के समय में जब रिश्ते तेजी से बदलते जा रहे हैं, हरियाली तीज जैसे पर्व हमें हमारी संस्कृति से जोड़ते हैं। ये केवल कोई धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि जीवन के प्रति श्रद्धा, रिश्तों के प्रति समर्पण और प्रकृति के प्रति आभार का उत्सव है। इस दिन महिलाएं एक दूसरे के साथ बैठती हैं, सुख दुख साझा करती हैं, मायके के दिनों को याद करती और कुछ पलों के लिए उस भागदौड़ भरी जिंदगी से बाहर निकल खुद को महसूस करती है। अगर आज की युवा पीढ़ी इस व्रत को सिर्फ एक रस्म समझकर छोड़ देती है, तो ये केवल एक परंपरा का अंत नहीं होगा, बल्कि उन भावनाओं का भी अंत होगा जो माता पार्वती के जीवन से निकलकर हमारे समाज की स्त्रियों को शक्ति देता है। इसीलिए जरूरी है कि हम इस पर्व को न केवल उत्सव की तरह मनाएं, बल्कि इसकी आत्मा को भी समझें। ये व्रत हमें सिखाता है कि प्रेम में शक्ति है, तपस्या सिद्धि है और श्रद्धा में सच्ची सौंदर्य है। हरियाली तीज केवल हरे रंग की चूड़ियां और मेहंदी का नाम नहीं, ये उस रंग का नाम है जो रिश्तों को ताजगी देता है। ये उस विश्वास का नाम है जो एक पत्नी अपने पति के लिए रखती है।
ये उस आस्था का नाम है जो माँ पार्वती के जीवन से निकलकर हर स्त्री के जीवन को प्रेरणा देता है। आज भले ही दुनिया कितनी भी बदल जाए, लेकिन जब भी सावन की पहली बारिश गिरेगी, जब भी झूला झूलेगी कोई दुल्हन सजी धजी साड़ी में, जब भी गूंजेगा कोई तीज का गीत, तब ये पर्व फिर से जीवित हो जाएगा हमारे आत्मा में, हमारी परंपरा में, हमारे रिश्तों में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।